Hi students, good morning all of you. I am Dharmen sir from Gurukul Public School. Today we will discuss about science of class 6 chapter number 1 sources of food. But in this fourth video, this is the video number 4 of this chapter, and in this video we will discuss about another topic which is food habits of animals. Okay? Let's come to the point and start it without wasting any time. Listen me carefully. Animals cannot prepare their own food. They depend on plants and other animals for their food. अर्थात जो जानवर होते हैं ग्रीन प्लांट्स को छोड़कर अदर एनिमल्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं। वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव जंतु के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स, अर्थात अलग अलग प्रकार के एनिमल जो हैं यानी भिन्न भिन्न एनिमल्स के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के फूड हैबिट्स होता है, यानी वो अपने फूड में अलग अलग चीज़ें खाना पसंद करते हैं। ओके, यानी उनकी खाने की आदत जो होती है वो अलग अलग होती है, वो अलग अलग फूड को चॉइस करते हैं। सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स, सम ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स एंड सम ईट बोथ, अर्थात कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो केवल प्लांट्स को खाते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फ्लैश को खाते हैं यानी मांस को खाते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और फ्लैश यानी कि पेड़ पौधे को यानी कि प्लांट प्रोडक्ट्स को या फिर दूसरे जीव जंतुओं के मांस को भी खाते हैं। ओके, देयर बॉडी पार्ट्स आर अडेप्टेड टू द टाइप ऑफ फूड दे ईट, अर्थात उन सभी जीव जंतुओं के उन सभी जानवरों के शरीर जो होता है उनके भोजन के अनुसार एडॉप्ट करता है, अनुकूलित होता है, यानी उनके भोजन के आधार पर उनके शरीर की बनावट होती है। उनके शरीर में लगे हुए जितने सिस्टम्स होते हैं, चाहे वो ग्राइंडिंग करने के लिए तीत हो, च्यूइंग करने के लिए तीत हो, या फिर डाइजेशन के लिए उनके अंदर इंटेस्टाइन लगे हो, उनके फूड के आधार पर यानी कि अलग अलग वैरायटी के भोजन के आधार पर उनके बॉडी का स्ट्रक्चर किया हुआ होता है, और उनके बॉडी उन फूड आइटम्स के आधार पर बने होते हैं और उसी तरह के फूड आइटम्स को वो डाइजेस्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, अर्थात भोजन के जो भोजन खाते हैं जानवर उस भोजन के आधार पर यानी फूड हैबिट्स के आधार पर जो वो उनके बॉडी फूड आइटम्स को पचा पाता है, खा पाते हैं, या जो भोजन उनको अच्छा लगता है उस फूड हैबिट्स के आधार पर एनिमल्स को 3 ग्रुप में बांटा गया है। वो 3 ग्रुप नीचे हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट, एर्बीवोर्स में वे सारे एनिमल्स आते हैं जो हरे प्लांट्स को खाते हैं, पेड़ पौधे को खाते हैं। सेकेंड, कार्निवोर्स में वे जीव जंतु या जानवर आते हैं जो फ्लैश वगैरह को खाते हैं। और थर्ड, ओमनीवोर्स में वे सारे एनिमल्स आते हैं जो प्लांट्स और फ्लैश यानी अदर एनिमल्स के फ्लैश वगैरह भी खाते हैं। वन बाय वन इन तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलते हैं आगे। फर्स्ट, herbivores. Animals that eat only plants and plant products are known as herbivores or herbivorous, अर्थात वैसे एनिमल्स जो केवल प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, वैसे जीव जंतुओं को हम लोग herbivores या herbivorous कहते हैं। They have sharp cutting teeth in front and wide and flat grinding teeth at the back, अर्थात उनके मुंह में ग्रास को पेड़ पौधे को काटने के लिए बिल्कुल शार्प टीथ बने होते हैं जो कटिंग टीथ होते हैं। आगे वाले जो टीथ होते हैं घास को काटने के लिए वो बिल्कुल शार्प होते हैं, और उन घास को च्यूइंग करने के लिए चबाने के लिए
उनके मुंह में अंदर की ओर बिल्कुल वाइड वाइड टीथ लगे होते हैं जो ग्राइंडिंग का काम करते हैं। ओके, काउस, बुफेलोज, गोट्स, रैबिट्स, सीप, हॉर्सेस एंड डियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हेर्बीवोर्स। ये जितने भी आप जानवर के नाम देख रहे हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, रैबिट्स हो गए, सीप हो गए, हॉर्सेस, ये सब के सब ऐसे एनिमल्स हैं जो हेर्बीवोर्स में आते हैं। हेर्बीवोर्स में वे जीव जंतु आते हैं जो केवल प्लांट्स या प्लांट्स प्रोडक्ट्स को खाते हैं। ये चीज़ याद रखेंगे हमेशा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट interesting facts about herbivores. Some herbivores, such as squirrels, have a pair of sharp incisors in both the jaws, which are used to gnaw food items like nuts. जैसे ये गिलहरियाँ जो होती हैं, ये गिलहरियों के मुंह में जो शार्प इंसाइजर्स होते हैं, यानी कि दांत जो होता है काटने वाला, ये किसी चीज़ को टीयर करने वाला, फाड़ने वाला, वो बिल्कुल शार्प होता है, जो ऊपर और नीचे दोनों जबड़े में दोनों तरफ होता है। ओके, विच आर यूज टू ना फूड आइटम्स लाइक नट्स, जो किसी भी फूड आइटम्स को जो बिल्कुल हार्ड हो, कड़वे हो, जैसे नट्स हो गया, तो इस तरह के फूड आइटम्स को खाने के लिए उनका जो इंसाइजर्स होता है वो बिल्कुल शार्प होता है। सम herbivores like camels, cows and bulls have the ability to retrieve the food item by bringing back the previously swallowed food items to the mouth। अर्थात कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो अपने ग्रास हो गया या फिर कोई भी ऐसे फूड आइटम्स जो जिस समय अपने मुंह में लेते हैं या उसको काट करके खाते हैं, उस टाइम वो च्यू नहीं करते पूरी अच्छी तरह से, यानी कि अच्छी तरह से वो चबाते नहीं हैं, वो सिर्फ काटते हैं और अपने एस्टोमक में निगल लेते हैं। और जब वो शांत कहीं बैठते हैं तो फिर से उसको अपने माउथ में लाते हैं और लाने के बाद फिर से दोबारा रीच्यू करते हैं, यानी फिर से चबाते हैं, और तब वो अपने फूड को डाइजेस्ट कर पाते हैं। ओके, दिस हेल्प्स देम ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। और वो ऐसा करने से क्या होता है कि उस घास में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अच्छी तरह से उनकी बॉडी जो है एब्जर्व कर पाता है। यानी रिचीविंग करने के बाद फूड आइटम्स को जो जो एनिमल्स अपने बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं, उनकी बॉडी जो होती है रिचीविंग फूड आइटम्स को, यानी फिर से चबाए गए जो फूड आइटम्स होते हैं उससे न्यूट्रिएंट्स को अच्छी तरह से एब्जर्व कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट some herbivores such as hummingbirds and butterflies have straw-like mouthparts to suck nectar from flowers। अर्थात कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जैसे हमिंग बर्ड्स ना, इनकी जो माउथ होता है, माउथ की बनावट ऐसी होती है जो एक स्ट्रॉ लाइक, यानी कि एक नली की तरह, पाइप जैसे नली में लगा होता है ना, उस तरह की नली की तरह उनकी माउथ में एक पाइप लगी होती है जो किसी भी फ्लावर पे बैठ करके उसके नेक्टर को, यानी कि फूल के मीठे जूस को वो चूस लेते हैं। ओके, सेकंड, कार्निवोर्स। एनिमल्स दैट ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर नोन एज कार्निवोर्स और कार्निवोरस। अर्थात वैसे एनिमल्स जो फ्लैश खाते हैं दूसरे जीव जंतुओं का, उनको कार्निवोर्स या कार्निवोरस कहा जाता है। ओके, कार्निवोरस एनिमल्स बोलते हैं। द बर्ड्स हैव पॉइंटेड एंड स्ट्रॉन्ग बीक्स एंड द एनिमल्स हैव शार्प लॉन्ग टीथ अलॉन्ग विथ शार्प क्लॉज एंड पावरफुल जॉज टू टीयर द फ्लैश ऑफ एनिमल्स दे कैच। अर्थात कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कार्निवोर्स में आते हैं,
उनके चोंच की बनावट ऐसी होती है कि बिल्कुल उनके आगे की चोंच जो होती है पॉइंटेड होती है, यानी नुकीले होती है, और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बीक्स होती है उनकी, यानी चोंच जो होती है बहुत मजबूत होती है। और कुछ एनिमल्स भी कार्निवोर्स में ऐसे आते हैं जिनके तीत जो होते हैं वो बिल्कुल शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, पन्ने होते हैं, और लंबे लंबे तीत भी होते हैं, ताकि वो किसी भी फ्लेश वगैरह को टीयर कर सके, फाड़ सके। उनके पंजे भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनके जो जबड़े होते हैं और जो जबड़े में दांत लगे हुए होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, जिससे कि वो किसी भी एनिमल की बॉडी को टीयर कर सके, वो फाड़ सके। जैसे टाइगर हो गया आपका, वल्चर हो गया, ठीक है। लायंस, टाइगर्स, वल्चर्स, ईगल्स एंड वुल्व्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोर्स। ये जितने भी एनिमल्स हैं कार्निवोर्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे लायंस, टाइगर्स, वल्चर्स, यानी कि ये जो गिद्ध पक्षी है, बाज है, बाघ है, शेर है, लोमड़ी, ये सब के सब कार्निवोर्स में आते हैं, यानी ये दूसरे जीव जंतुओं के फ्लैश को खाते हैं। ओके, नेक्स्ट interesting facts about carnivores. Some carnivores like chameleons, lizards and frogs have a long and sticky tongue which helps them in catching insects. लिजार्ड, छिपकली वगैरह जो हैं या फ्रॉग्स वगैरह जो हैं, इनके टंग इतने बिल्कुल हेल्पफुल होते हैं जो किसी भी इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़े को बस केवल टच करते हैं ये, और उनके टंग पे वो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, यानी कि बिल्कुल स्टिकी, यानी सटने लायक। जैसे किसी चीज़ को आप चिपचिपे चीज़ में आप हाथ अपना टच करते हैं तो वो सट जाता है, उसी प्रकार इनके टंग ऐसे होते हैं जो किसी भी इंसेक्ट्स वगैरह में टच करता है, टच करने के साथ ही इंसेक्ट्स उनके टंग पे आ जाते हैं, यानी स्टिकी टंग होती है उनकी। Eagles have a curved and pointed beak which helps them in tearing the flesh of their prey. यानी ईगल्स पक्षी जो होते हैं, इनके बीक जो होते हैं बिल्कुल कर्व्ड का मतलब मुड़े हुए। जो गिद्ध होते हैं, बाज लोग गिद्ध, इनके बीक जो होते हैं, आगे वाले जो छोर होता है वो थोड़ा सा कर्व्ड होता है, यानी मुड़ा हुआ होता है, और बिल्कुल नुकीला होता है, पॉइंटेड बीक होता है। इससे क्या होता है कि ये किसी भी फ्लेश को अच्छी तरह से, यानी अपने भोजन को ये अच्छी तरह से टीयर कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं मांस वगैरह को। ओके, शार्क्स हैव सेवरल स्मॉल एंड शार्प टीथ विच हेल्प देम बाइट ऑफ फ्लैश। शार्क पक्षी जो होती है, ठीक है, उनके पास भी कुछ छोटे छोटे और बिल्कुल शार्प टीथ होते हैं, जो उनके फ्लैश, उनके जो प्रे होते हैं, यानी उनका जो भोजन होता है, फ्लैश वगैरह, वो सबको अच्छी तरह से वो कुतर सके, काट सके। ओके, स्नैक्स हैव ए स्मॉल टीथ विच हेल्प देम इन स्वॉलोइंग देयर प्रे होल। और ये जो सांप होते हैं, ये स्नैक्स के माउथ में बिल्कुल स्मॉल एंड शार्प टीथ होते हैं, जो किसी भी फ्लैश को, यानी किसी भी जीव जंतु को यदि ये पकड़ लें तो आराम से धीरे धीरे ये करके पूरे बॉडी को निगल सकते हैं। ऐसी बनावट होती है इनके मुंह में, इनके दांत की। ओके, नेक्स्ट, ओमनिवोर्स। Animals that eat both plant products as well as flesh of other animals are known as omnivores or omnivorous animals. अर्थात वैसे एनिमल्स जो केवल प्लांट्स को ही नहीं बल्कि प्लांट्स के साथ साथ अदर एनिमल्स के फ्लैश को भी खाते हैं, वैसे जीव जंतुओं को ओमनिवोर्स या ओमनिवोरस बोला जाता है। ओके, दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ दैट हेल्प देम इन ईटिंग बोथ प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। इनके दांत की बनावट ऐसी होती है कि ये प्लांट्स प्रोडक्ट को भी खा सकते हैं और अदर एनिमल के फ्लैश को भी खा सकते हैं।
जैसे ह्यूमंस, एग्जाम्पल में ह्यूमंस, कॉकरोच, क्रॉज, bears and rats. These are some examples of omnivores. Okay. Next, interesting facts about omnivores. Omnivores birds like crows have a strong, sharp and pointed beaks, which is helpful in eating variety of food items and in tearing the flesh. Omnivores में कुछ वर्ड्स भी आते हैं जैसे क्रॉस, इनके टीथ जो होते हैं, दांत जो होते हैं बिल्कुल शार्प और पॉइंटेड होते हैं, यानी कि इनके पास दांत का काम जो है इनका बिक करता है, यानी इनकी जो चोंचें होती है वो किसी भी चीज़ को काटने के लिए, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के फूड आइटम्स को काटने के लिए या फाड़ने के लिए, चाहे वो फ्लैश हो, मांस हो, उसको खाने के लिए इनकी जो चोंच की बनावट होती है, यानी इनकी जो बिक्स होती है बिल्कुल पॉइंटेड होती है, नुकीले होती है. ओके. ह्यूमंस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ विच अलाउ देम टू ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. अर्थात ओमनीवर्स में ह्यूमन भी आते हैं. ये ह्यूमन जो होते हैं यानी हम सब, आप जो हैं, हम लोग ओमनीवर्स में आते हैं. हमारे टीथ की बनावट ऐसी होती है जो हम लोग प्लांट्स प्रोडक्ट्स को भी खा सकते हैं और एनिमल्स के फ्लैश को भी खाते हैं. अब ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में प्रश्न आ रही होगी कि सर हम लोग तो फ्लैश खाते ही नहीं हैं, तो ओमनीवोरस में कैसे आ गए? हाँ, आप फ्लैश नहीं खाते हैं, तो आपके नहीं खाने से क्या ह्यूमन जाति का सारे लोग फ्लैश नहीं खाते हैं? खाते हैं. केवल आपके नहीं खाने से ह्यूमन बीइंग्स को हम लोग एविवोर्स नहीं कह सकते, ये ओमनीवोर्स में आते हैं. अर्थात हमारी जाति जो है, हम भले ना खा रहे हों लेकिन हमारी जाति जो है एनिमल प्रोडक्ट्स और फ्लैश दोनों खाती है, इसलिए ह्यूमन बीइंग्स को ओमनीवोर्स में रखा गया है. ओके. नाउ I would like to stop this video here, and in our next video we will discuss about another topic, that is parasites. Okay, for that time leave the batch. That's enough. Have a nice day.